साथियों, हमारे बीच सिटी यूनिट के साथी भी आ चुके हैं। मैं उनका भी यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। साथियों, एचपीएससी एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, एचपीएससी एम्प्लॉयज यूनियन जिंदाबाद, जॉइंट फ्रंट जिंदाबाद, जॉइंट फ्रंट जिंदाबाद, बिजली कर्मा जिंदाबाद, बिजली कर्मा जिंदाबाद। आज के धरना प्रदर्शन में उपस्थित जॉइंट फ्रंट के कन्वीनर इंजीनियर लोकेश ठाकुर जी, को कन्वीनर हीरालाल वर्मा जी, जॉइंट फ्रंट के फॉर्म से आए हमारे सीनियर साथी जी आदरणीय मंडियाल जी, आदरणीय गुप्ता जी, और जॉइंट और हमारे इंजीनियर एसोसिएशन से बाकी सभी साथियों, और कुमार हाउस में उपस्थित कर्मचारी अधिकारी साथियों, सबसे पहले मैं कुमार हाउस लोकल यूनिट की ओर से हिमाचल के अलग अलग कोनों से आए हुए यहां सभी साथियों का आने पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सबको मालूम ही है जो आज का यह धरना प्रदर्शन रखा गया है इस जॉइंट फ्रंट के बैनर तले। जो बिजली बोर्ड में घटनाक्रम चले हैं, रैशनलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन, इसके विरोध में आज का ये धरना प्रदर्शन यहां रखा गया है, जिसमें हमारा जो बोर्ड प्रबंधक है बहुत ही तेजी से काम कर रहा है, उसके ही विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन यहां रखा गया है। साथियों, मुझे बहुत ही दुख होता है जब हम शायद ही ऐसा कोई महीना जाता है जब हमें यहां इकट्ठा नहीं होना पड़ता है। लगातार बारिश में, बर्फ में, ऐसी ठंड में जो रोज बोर्ड प्रबंधक को कहा जाए या हम हिमाचल सरकार को कहे, जिसके जो यहां पे एक नया से नया बखेड़ा रोज का रोज खड़ा कर दिया जाता है, तो इसके लिए बहुत ही शर्म की बात है। मैं प्रबंधक वर्ग से भी कहना चाहूंगा कि रोज इस तरह का काम ना किया जाए। रैशनलाइजेशन में जिस तरह से ये रैशनलाइजेशन में आगे बढ़ रहे हैं, जो इन्होंने अभी हम पीछे देखा, इन्होंने रात को 10-10 बजे से तक 11-11 बजे तक यहाँ पे लोगों को बिठा के रखा और बड़ी तेजी से ये लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए भी हम इनकी निंदा करते हैं। और हमारे बीच साथियों, आगे के कार्यक्रम को शुरू करने से पहले मैं यहाँ मंच पे आज की रूपरेखा के लिए जो आगे चलाएंगे, मैं मंच पे एचपीएससी एम्प्लॉयज यूनियन के महासचिव और जॉइंट फ्रंट के को कन्वीनर हीरालाल वर्मा जी को मंच में बुलाऊंगा। वो मंच पे आए और आगे का जो ये प्रोग्राम है उसको सुचारू रूप से चलाए। श्री हीरालाल वर्मा जी, धन्यवाद। वर्मा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। वर्मा जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे बीच में एचपीएससीबी एम्प्लॉयज इंजीनियर पेंशनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मेंबरान आदरणीय इंजीनियर एस गुप्ता जी, श्री चंद्र सिंह मंडियाल जी, महेश श्रीधर जी, नरेंद्र ठाकुर जी और दूसरे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन से हमारे पदाधिकारीगण और कर्मचारी साथियों, मैं आप साथी को बताना चाहूंगा, आज जो बिजली बोर्ड का 50,000 परिवार का जो कुनबा है, आज जो बिजली बोर्ड के विश्राम गृह में बैठा था और जो आज जो घटनाक्रम चल रहा है बिजली बोर्ड के अंदर, उस पर चर्चा करी।
मैं साथी को कहना चाहूंगा, आज जो इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन से लगभग 50,000 परिवार जुड़े हुए हैं और जिसमें हमारा पेंशनर्स हैं, जिसमें हमारा अभियंता है, जिसमें हमारा कर्मचारी है और जिसमें हमारा आउटसोर्स का कर्मचारी है। और आज इस इंस्टीट्यूशन पे कई तरह के खतरे मंडरा रहे हैं। हमने पहले ज्वाइंट फ्रंट के मंच से लड़ाइयां लड़ी, लेकिन जिस तरह से खतरे और आगे बढ़ रहे हैं, हमने महसूस किया कि हमारे जो पेंशनर साथी हैं, जो बड़ा परिवार है, उसको भी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन से आंदोलन में लाया जाए। और आज रेस्ट हाउस में हम बैठे थे, बैठक में चर्चा की गई। आज 2 साल में किस तरह से बिजली बोर्ड को एक प्रयोगशाला के रूप में बढ़ाया गया है। नए नए लेबोरेटरी असिस्टेंट आते हैं, नए नए प्रयोग करके जाते हैं। और आप देखेंगे बिजली बोर्ड 2 सालों में कुछ नया बिजली बोर्ड में नहीं हो पाया। हम सबकी ताकत उस बिजली बोर्ड के ढांचे को बचाने में लग गई। पहले बिजली बोर्ड से ऊल को अलग किया गया, उसके बाद बिजली बोर्ड की 4 परियोजनाओं को छीन लिया गया, उसके बाद सिस्टम ऑपरेशन को छीन लिया गया, उसके बाद जो काजा की लाइन है उसको छीन लिया गया, और आज एक नया प्रयोग किया जा रहा है रेशलेशन के नाम पे, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या कम की जाए। मैं कहना चाहूंगा, बिजली बोर्ड में कंज्यूमर 6 लाख थे, ढांचे में आज 5 गुना वृद्धि होगी। तब 43,000 कर्मचारी हुआ करते थे और आज आपका कर्मचारी 13,000 रह गया है। और कोई मीडिया के साथी और जनता भी इसका विश्लेषण करे तो आज आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कर्मचारियों की कमी है या कर्मचारी ज्यादा है। आज आप कह रहे हैं बिजली बोर्ड में रेशलेशन के नाम से कर्मचारियों की संख्या कम की जाए, और मैं कहना चाहूंगा प्रदेश सरकार से, बिजली बोर्ड में टीमेट की भर्ती आप नहीं करेंगे, फाइल आपके पास है। बिजली बोर्ड में जेओआईटी की भर्ती आप नहीं करेंगे, सिलेक्शन लिस्ट आपके पास है। और उल्टा बिजली बोर्ड में रेशलेशन के नाम पे बिजली बोर्ड की कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही है। आपके इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है? क्या गैर कर्मचारी के बिजली बोर्ड इतना बड़ा पब्लिक सेक्टर जो प्रदेश के उपभोक्ताओं को सेवा दे रहा है, अपनी सेवा दे पाएगा? और क्या इसके पीछे प्रदेश सरकार की मंशा है कि इस पब्लिक सेक्टर को निजी हाथों में देना है? हिमाचल सरकार होश में आओ। आपने बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को ओपीएस नहीं देनी है, बिजली बोर्ड में भर्ती नहीं करनी है, बिजली बोर्ड में झंड नहीं करनी है। ये तमाम चीजें क्या बताती है कि आपने इसको निजी हाथों में सौंपना है? हम प्रदेश सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं, इस करके हम नीचे रेस्ट हाउस में सब साथी बैठे थे। हमने फैसला लिया है, जिस तरह से बिजली बोर्ड को तहस नहस किया जा रहा है सरकार की नीतियों के कारण, जो पब्लिक सेक्टर पर सरकार की नीतियां हैं या बिजली बोर्ड के प्रति जो सरकार की सोच है, इसको सहन नहीं किया जाएगा। इस मंच से हम कहना चाहेंगे, प्रदेश सरकार मुर्दाबाद। हम सचेत करना चाहेंगे कि आज जो बिजली बोर्ड का 50,000 परिवार का कुनवा है, इस इंस्टीट्यूशन से उसका परिवार जुड़ा है। अगर इस इंस्टीट्यूशन पे हाथ डाला जाएगा, हमने फैसला लिया है कि हम 11 फरवरी को हमीरपुर से एक महापंचायत का आयोजन करेंगे। उसी तरह की जिला पंचायतें पूरे प्रदेश में की जाएगी। हिमाचल प्रदेश के पूरे जिलों में पंचायतें, बिजली पंचायतें की जाएगी और सरकार की नीतियों का विरोध किया जाएगा। सरकार की रैशनलाइजेशन और सरकार ने जो ओपीएस बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को रोकी है, उसकी मांग को लेकर के पूरे प्रदेश में जाया जाएगा। और अब पूरा कुनबा जिला पंचायत के बाद शिमला की ओर कूच करेगा। मैं इस मंच से कहना चाहूंगा, एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने फैसला लिया है।
साथी, मान लो प्रदेश सरकार बोलती है सुप्रीडेंट की पोस्टें कम कर लो, एसडीओ की, एससी की, एक्सीएन की, सीनियर असिस्टेंट की पोस्टें खत्म कर लो। हमने डेटा एनालाइज किया है, अगर आप बिजली बोर्ड से 1000 कर्मचारियों की छंटनी करके बाहर भेजते हैं या चंडीगढ़ की तरह बीआरएस दे करके बाहर भेजते हैं, आज अगर औसतन 1 लाख की सैलरी कर्मचारी की है, 1000 कर्मचारियों से कितना फर्क पड़ेगा? 120 करोड़ का। लेकिन 60 करोड़ की आपको मंथली पेंशन उनको देनी होगी। बचत कितनी हुई? 60 करोड़ की। और आपकी एम्प्लॉयज कॉस्ट कितनी है? 2600 करोड़। और 2600 करोड़ में 1000 आदमियों के गले काट करके अगर आपने 60 करोड़ की बचत भी कर दी, उसका क्या फायदा होगा? मैं से कहना चाहूंगा। और उस 60 करोड़ को अगर टैरिफ में डाला जाए 4 पैसे प्रति यूनिट, मुझे नहीं लग रहा आज का जो हमारा प्रदेश का कंज्यूमर्स है उसकी प्रायोरिटी सर्विसेज है, ना कि टैरिफ है। 4 पैसे से 300 यूनिट भी उसका बिजली खपत होगी, तब भी 12 रुपए का फर्क पड़ा। क्या हमारा कंज्यूमर साथी 12 रुपए नहीं देगा? लेकिन आप 1000 आदमी कम करके उसकी सेवाएं, जो उसकी सेवाएं बर्बाद कर रहे हैं, उसका एक बहुत बड़ा खामियाजा उस कंज्यूमर साथी को भुगतना पड़ेगा। मैं कहना चाहूंगा प्रदेश सरकार के जो सलाहकार हैं, जो लेबोरेटरी के केमिकल भेज रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा हमारे कर्मचारियों के लिए प्रमोशनें बंद करो, हमारे कर्मचारियों के लिए इनके पद समाप्त करके दूसरे महकमे में भेजो, और अपने लिए शर्म की बात है। प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए, जो आपके साथ कर रहे हैं वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हजारों कर्मचारियों का गले काट रहे हैं। सलाहकार मुर्दाबाद, 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 सलाहकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। साथी, मैं कहना चाहूंगा, मैं आगाह करना चाहूंगा, मैनेजमेंट ने एक हमें लेटर दिया है। साथी, वरिष्ठ साथी हमारे बीच में जिन्होंने पूरा जिंदगी ट्रेड यूनियन में लगाया, मैनेजमेंट की ओर से एक फरमान है कि आप यहां गेट मीटिंग नहीं कर सकते। यह फरमान है, शर्म की बात है। आपके अधिकार है, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, और आपके ट्रेड यूनियन राइट्स हैं, और आपका जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आप असेंबल हो सकते हैं, आप अपनी भावना को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा, जिन साथियों ने लेटर लिखा है, उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं और ट्रेड यूनियन के राइट्स हैं, उनकी किताबों को देखे, फिर इससे बारे में हमारी बात करें। मैं कहना चाहूंगा, मैं साथी कहना चाहूंगा, आज जो सीनरियो है वो बहुत खराब है। आज आप देखेंगे, बोलते हैं क्लास 1, आपको डिवाइड करने के लिए कहा जाता है कि क्लास 1 की पोस्टें खत्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपकी जनरेशन की सूची में देखेंगे, उसमें जो हेल्पर है, हेल्पर पावर हाउस, हेल्पर इलेक्ट्रिकल, और जेओ जो नीचे लेवल की पोस्ट है, एसओ है, एक्सीएन है, सीनियर असिस्टेंट है, सुपरिटेंडेंट है, अकाउंटेंट है, सारी पोस्टों को समाप्त करने की रिकमेंडेशन दी है। लगभग 700 पदों को समाप्त करने के, सरप्लस करने की बात कही गई है इलेक्ट्रिकल सिस्टम और जनरेशन में। और एक शर्म की बात है, 700 पद डिफरेंट कैटेगरीज के। आज हम इस मंच से विरोध करना चाहेंगे, जो हमारा सांकेतिक आज धरना प्रदर्शन है, इसके माध्यम से कहना चाहेंगे, प्रदेश सरकार को सचेत करना चाहेंगे। आपने, माननीय मुख्यमंत्री ने दस्तखत कर दिए, हम मैनेजमेंट को आगाह करना चाहेंगे, अगर आपने उसका कार्यालय आदेश जारी किया, पूरे प्रदेश में आंदोलन को तेज किया जाएगा। इस मंच से हम कहना चाहेंगे। अचल वर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अचल वर्मा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम प्रदेश सरकार को भी आगाह करना चाहेंगे, हमारी पहली जिला पंचायत बिजली पंचायत हमीरपुर से शुरू होगी। अगर आपने रैशनलाइजेशन के नाम पे जो पोस्ट रिडक्शन का भंडारा खोला हुआ है, अगर आपने इसको बंद नहीं किया, पूरे प्रदेश में आंदोलन को और बढ़ाया जाएगा। इस मंच से कहना चाहूंगा। और मैं कहना चाहूंगा,
हमारे आज जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, उन्होंने 6 बिंदुओं पे पूरे प्रदेश को आंदोलन को आगे ले जाने की बात कही है। पहली डिमांड, बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल की जाए। और मैं कहना चाहूंगा, जितने कर्मी सीसीएस पेंशन 1972 की अमेंडमेंटें हैं, 1976 में बिजली बोर्ड में लागू हुआ है, सभी अमेंडमेंटें लागू कर दी गई और समय पे कर ली गई। लेकिन जब आपकी ओपीएस की अमेंडमेंट 23 में आई, 2 साल से रोकी पड़ी है। हमारा इस मंच से आरोप है कि आज जो ओपीएस रुका है, वो मैनेजमेंट की वजह से नहीं रुका है, वो प्रदेश सरकार की वजह से रुका है। प्रदेश सरकार जानबूझकर बिजली बोर्ड के कर्मचारी को पिछड़ना चाहती। हमारा आरोप है और शरेआम पब्लिकली आरोप है। और बहुत सारे साथी कोर्ट में भी गए हैं और कोर्ट के नजरिए से अगर प्रदेश सरकार नहीं देगी तो माननीय उच्च न्यायालय बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को पिछलाएगा। मैं इस मंच से कहना चाहूंगा। साथी, दूसरी मांग, बिजली बोर्ड में 25,000 सैंक्शन पद है, 25,000 से 13,000 रह गए हैं। हम मांग कर रहे हैं बिजली बोर्ड में भर्ती की जाए और बिजली बोर्ड का काम बड़ा है, यार्ड स्टिक नॉर्म्स में अमेंडमेंट करके उनको बढ़ाया जाए, उस हिसाब से बिजली बोर्ड में भर्ती की जाए। और तीसरी बात, हमारे बीच में पेंशन साथी हमारे बीच में है, जून 23 के बाद हमारे पेंशन साथियों को लीव इनकैशमेंट नहीं मिला है। शर्म की बात है। और मई 24 के बाद ग्रेजुएशन नहीं मिली है। कारण क्या है? एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, बिजली बोर्ड की स्थिति खराब है। साथियों, मैं कहना चाहूंगा, हमारी स्थिति खराब नहीं है। इस साल का जो बिजली बोर्ड का जो 3 क्वार्टरों का 220 करोड़ का प्रॉफिट है, मैं आप सबको उसके लिए बधाई देना चाहूंगा, आपके श्रम के लिए बधाई देना चाहूंगा। लेकिन एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, बिजली बोर्ड वित्तीय संकट में है। वित्तीय संकट का कारण क्या है? मैं मंच से कहना चाहूंगा, वित्तीय संकट का कारण प्रदेश सरकार है और वर्तमान प्रदेश सरकार इस वित्तीय संकट का कारण है। आपने हमारा 700 करोड़ रोल बैक पैसा नहीं